नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। विजयादशमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विजयादशमी एक ऐसा पर्व जो विजय का प्रतीक है। विजय हर रूप में, आपके दसों उन सोचों पर विजय जो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रेस में, आपकी सोच में, आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें बाधक होते हैं। विजयादशमी वो पर्व जिसमें हम कहते हैं कि हर तरफ से विजयी हो। माता शक्ति देवी दुर्गा ने जहां असुरों पे विजय पाया था, वहीं भगवान राम रावण पे विजयी हुए थे। और अगर हम देखें तो अपने अंतर मन को, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल, हट, इन दसों को हराकर जब हम अपने अंदर के रावण को मारते हैं तो वो भी विजयादशमी का प्रतीक है। हम विजय प्राप्त करते हैं और इसीलिए हर साल हम 10 सिरों वाले रावण को का दहन भी करते हैं, जलाते हैं, ताकि अपने अंदर के रावण को हर बार हम मार सके। इस पारंपरिक, इस सांसारिक जीवन में हम किसी भी चीज़ से अछूते नहीं रह सकते हैं, लेकिन हर बार उस पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना, यही विजयादशमी का प्रतीक है। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और मानवता की जीत, आपके अंदर के ह्यूमैनिटी की जीत, ये सभी जो हैं वो विजयादशमी के प्रतीक हैं। इसीलिए विजयादशमी हर साल इतने धूमधाम से रावण दहन के साथ मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन एक और बात होती है, विजयादशमी को शस्त्र पूजा की जाती है। शास्त्र पूजा की जाती है। शास्त्र जो आपके बुद्धि को, आपके मानवता को और निखारे और बुराइयों पे वो अपना वर्चस्व कायम करे, विजय प्राप्त करे, और वैसे ही शस्त्र जो आपके दुश्मनों का सर्वनाश करे और हमेशा हमेशा आप विजयी रहे। कहते हैं विजयादशमी के दिन हम कोई भी काम का शुभारंभ अगर करते हैं प्रसन्न मन चित्त के साथ, तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, शक्ति के आशीर्वाद से हम विजय जरूर प्राप्त करते हैं। ये विजयादशमी की खासियत है। लेकिन विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस की 27 सितंबर 1925 की स्थापना हुई थी, जिसको लेकर के कई तरह की बातें चलती है। आरएसएस हर दशहरे के दिन, क्योंकि 27 सितंबर अगर 1925 की बात करें तो उस दिन दशहरा था, और दशहरे के दिन ही हेडगेवार साहब ने आरएसएस की स्थापना की थी। कुल 15 से 17 लोग थे। आहुति के साथ, शस्त्र और शास्त्र पूजा के साथ, अस्त्र पूजा के साथ इस संगठन की स्थापना हुई थी। और आज ये संगठन विश्व भर में अपने चारों दिशाओं में हाथ फैलाए हुए है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। आरएसएस शस्त्र पूजा जब करता है तो कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर वैदिक और वैज्ञानिक और कूटनीतिक कारण को देखें तो आपको समझ में आएगा कि आरएसएस की भावना और आरएसएस की जो विचार है वो कितना दूरदर्शी है। वैदिक भावना इसलिए क्योंकि हम जिन देवी देवताओं को पूजते हैं वो कोई भी, हमारी चाहे देवियां हों चाहे देवता हों, किसी भी देवी देवता के हाथ में आप ये देखेंगे कि हर किसी के हाथ में शस्त्र जरूर रहता है। अलग अलग तरह के शस्त्र रहते हैं जो बयां करते हैं कि
परिस्थिति के हिसाब से आपको किस तरह के शस्त्र का इस्तेमाल करना है, साथ ही आपके हाथ में शस्त्र हो लेकिन आप संयम किस तरह से बरत सकते हैं कि जब तक जरूरत नहीं हो शस्त्र आपके लिए महज एक वो वस्तु है जो आपके पास है तो, लेकिन आपके दिमाग में वो तभी आता है जब दुश्मन आपको खत्म करना चाहता है। अगर आज के मोहन भागवत साहब जो कि संघ प्रमुख हैं, उनके हम स्पीच को सुने तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी है, यूनिटी को बरकरार रखना है, मानवता को कायम करना है और हिंदुओं को जागना है। ऐसा एक संघर्ष हुआ और उसके फलस्वरूप हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए। परंतु कालांतर में स्व की कल्पना ढीली पड़ी, अस्पष्ट हुई। उसके कारण स्वतंत्र होना है यानी क्या होना है, अपना स्व क्या है ये पता नहीं। स्व का विस्मरण तो बहुत दिनों से चल रहा था और इसलिए स्व को भूल गए तो स्वजनों को भी भूल गए और अपने आपस में ही भेद इतने बड़े हो गए, उससे हम जर्जर हो गए। एक दूसरे को बराबरी से देखने के लिए तैयार नहीं, आपस में संघर्ष, पंथ, प्रांत, जाति, भाषा, सब प्रकार के भेद, जो विविधता थी उसकी चौड़ी खाइयां बन गई हमको बांटने वाली। और इसमें स्व का भी विस्मरण, ठीक से स्मरण नहीं रहा, विस्मरण हो गया। और इसलिए जो चुनौतियां उस समय की थी उसके सामने एक स्पष्ट नीति लेकर हम खड़े नहीं हुए। कभी इधर कभी उधर ऐसी ढुलमुल बात चली, इसका लाभ विदेशियों ने लिया और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। तो कोशिश यही रही है कि किसी भी हाल में हिंदू समाज का खात्मा हो, लेकिन ये हिंदू जागृति ही है जो अब तक बचा हुआ है और संगठित होने की जरूरत है और संयमित होने की जरूरत है और सचेत होने की जरूरत है। अपनी सीमा सुरक्षा के साथ साथ अपने आंतरिक सुरक्षा को भी समझना है और संगठनात्मक तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर संगठन के साथ हम शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम क्लियर मैसेज देते हैं कि हम शांत हैं मगर हम कमजोर नहीं हैं, हम संयमित हैं मगर हम कायर नहीं हैं। वक्त आने पर हमारी देश की और राष्ट्रीयता की और संप्रभुता की रक्षा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये हमारे देवी देवताओं के भी मैसेज हमारे लिए रहे हैं और परिस्थिति भी यही कहती है, कूटनीति भी यही कहती है। और साथ में अगर हम देखें तो हमारे जो स्थितियां हैं जिसमें हमको अपने अस्तित्व को बचा के रखना है, वो भी यही साफ संदेश देता है आप सभी को इस सब के साथ कि संगठित रहें, सुरक्षित रहें। संगठित तरीके से अगर एकजुट होकर हम आगे बढ़ते हैं तो हर एक परिस्थिति पे हम काबू पाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। इसी के साथ विजयादशमी की एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विजयी रहें, धर्म को स्थापित करते रहें, बुराई का खात्मा करें और अपने अंतर द्वंद्व में चल रहे उन 10 मनोभाव को, जिसे काम, क्रोध, हठ, लालच, मोह, क्षोभ ये सब कहते हैं, उनका खात्मा करते हुए अपने अंदर के रावण को मारकर आगे प्रशस्त तरीके से बढ़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और दशहरा पे अपने जनों को, अपने अपनों को ये साफ मैसेज दीजिए कि अंदर के रावण को मारो मगर संगठित रहो,
शस्त्र पूजा से शर्माओ नहीं और शास्त्र को खुले मन से अपनाओ। यही जीवन का मंत्र है।